नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम उन कहानियों के बारे में गहराई से जानकारी देते हैं जो जीवन को प्रेरित करती हैं और बदल देती हैं। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने शब्दों के उपयोग के तरीके पर पुनर्विचार करने और मौन के जीवन बदलने वाले जादू को अपनाने पर मजबूर कर देगी। भारत के मध्य में एक शांत जंगल के भीतर एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था जो अपने गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनकी शिक्षाएं अक्सर शब्दों और मौन की शक्ति के इर्द गिर्द घूमती थीं। वह कहते थे, हमारी जीभ बोलने का साधन सबसे तेज चाकू है और हमारे शब्द सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। वे ठीक कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं या तोड़ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक दिन एक राजा जो अपने धन और प्रसिद्धि के बावजूद थका हुआ और बेचैन था, उसने भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कबूल किया, मेरे पास वह सब कुछ है जो कोई चाह सकता है, फिर भी शांति मुझसे दूर है। भिक्षु ने एक गहरी मुस्कान के साथ एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा, मेरे साथ 16 दिनों तक मौन रहकर रहो, जीवन के घटित होने का अवलोकन करो। राजा सहमत हो गया और इस तरह उसकी मौन यात्रा शुरू हुई। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे, उनके दिमाग में विचारों और सवालों का बवंडर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मौन के प्रति समर्पण किया, उसे एक अप्रत्याशित शांति का अनुभव होने लगा। वह प्रकृति की सुंदरता, अपने चारों ओर जीवन की लय की सराहना करने लगा। उसकी बेचैनी दूर हो गई, उसकी जगह शांति की गहन अनुभूति ने ले ली। 13वें दिन उन्होंने स्वयं को गहन ध्यान की स्थिति में पाया। उनका मन चिंता से मुक्त था। उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली उदासी अत्यधिक बातचीत और नकारात्मक सोच के कारण उत्पन्न हुई थी। यह रहस्योद्घाटन परिवर्तनकारी था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सचमुच पहली बार जी रहा था। उन्होंने अपने भीतर शांति खोजना, अपने भीतर से जुड़ना सीखा। उन्होंने पाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में निहित है कि कब, कहां और क्या कहना है। उन्होंने महसूस किया कि आंतरिक चुप्पी बनाए रखने से उन्हें एक मजबूत आंतरिक शक्ति का दोहन करने में मदद मिली, जिससे उन्हें सामाजिक दबावों से मुक्ति मिली। उन्होंने सीखा कि बहुत अधिक बात करने से अक्सर ध्यान भटकता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर कम और सार्थक बोलने से दूसरों से सम्मान मिलता है। उन्हें समझ आ गया था कि सफलता वाणी और मौन के बीच संतुलन बिठाने में है। दोस्तों, थोड़ा रुककर इस पर विचार करें। ज्यादा बातचीत करने से मन को शांति नहीं मिलती। यह एकाग्रता में बाधा डालता है, लक्ष्यों से ध्यान भटकाता है और जीवन के सही अर्थ को समझना चुनौतीपूर्ण बनाता है। जो लोग कम बोलते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं और ध्यान से चुनते हैं कि क्या बोलना है, वे सम्मान अर्जित करते हैं और विभिन्न कार्यों में सफल होते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में निहित है कि कब, कहां और क्या कहना है। तो आइए सचेत भाषण का कौशल विकसित करें जो हमारी सफलता और हमारे आसपास के लोगों की भलाई में योगदान दे। तो प्रिय दर्शकों, आइए राजा की किताब से एक पन्ना लें। आइए हर दिन कम से कम 15 मिनट एकांत में मौन में बिताएं। आइए भीतर की इस यात्रा पर चलें, क्योंकि यहीं से जीवन शुरू होता है और खुशी का जन्म होता है। याद रखें, आप अपनी आंतरिक दुनिया के अंतिम शासक हैं। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है तो लाइक बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करके और अपने विचार नीचे कमेंट छोड़कर हमारा समर्थन करें।